बहुत समय पहले की बात है जब एक राजा अपने मंत्री के साथ वन की ओर शिकार के लिए जा रहे थे। तभी राजा ने एक हिरण को देखा। हिरण को देखकर राजा अपनी धनुष की प्रत्याशा सजाने लगे और उसी टाइम जंगल से एक सूअर निकला और राजा को धक्का देकर भाग गया। इससे राजा का निशाना सूख गया और उनकी एक अंगुली कट गई। राजा की अंगुली से खून बह रहा था और राजा को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तभी मंत्री ने कहा कि हे राजन, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा पीड़ा में ही थे और मंत्री की ये बात सुनकर राजा क्रोध से भर उठे। उन्होंने मंत्री को आज्ञा दी कि वो उसी समय राजा का साथ छोड़कर दूसरे रास्ते से निकल जाए। मंत्री ने राजा के आदेश को स्वीकार किया और दूसरे रास्ते से निकल पड़े। इधर राजा थोड़े आगे बढ़ ही रहे थे कि नर पक्षियों ने उनको घेर लिया और राजा को अपने सरदार के पास ले गए। राजा की बलि देने की तैयारी हो ही रही थी कि उनके पुजारी ने राजा की कटी उंगली देखी तो कहा, इसका तो अंग भंग है, इसकी बलि स्वीकार नहीं की जा सकती। राजा को जीवनदान मिला तो उन्हें तुरंत मंत्री की वो बात याद आई कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसा सोचकर राजा आगे बढ़ा और नदी के किनारे राजा को उनका मंत्री भजन करते हुए दिखाई दिया। राजा तुरंत मंत्री के पास गया और राजा ने मंत्री को प्रेम पूर्वक गले लगाकर उनको सारी घटना बताई। तभी राजा ने मंत्री से पूछा कि मेरी अंगुली कटने से भगवान ने मेरा भला किया, लेकिन इससे तुम्हारा क्या भला हुआ? तभी मंत्री मुस्कुराए और बोले कि हे राजन, यदि आपने मुझे क्रोध में वहां से दूसरे रास्ते ना भेजा होता तो मैं आपके साथ ही होता। तो नरभक्षी अंग भंग के कारण आपकी बलि तो नहीं देती, पर मेरी बलि चढ़ना निश्चित था। इसलिए भगवान जो भी करता है वो अच्छे के लिए करता है, पर वो हमें तत्काल समझ में नहीं आता। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आज आपका टाइम कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसके पीछे कुछ न कुछ अच्छाई जरूर छिपी हुई है। आपके साथ जब भी कुछ बुरा हो तो हो सकता है कि आपको उस टाइम लगेगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन हमेशा विश्वास रखिए कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है।